हर जगह से हमारा रास्ता रोका जा रहा है। अब हम जा रहे थे कुरुक्षेत्र, बड़ी मुश्किल से हमारे कुरुक्षेत्र का प्लान बना था। देखो मौसम देखो, और हम यहाँ पे आके रुक गए हैं। ये एक भाई को नींद आ रही है, तो इस भाई को भी नींद ही आ रही है। ये बहुत ट्राई कर रहे हैं मेरे को मनाने का कि मैं मान जाऊँ और हम लोग ना जाएं। हम लोग भीग भी गए थोड़े बहुत, नहाने का तो मन कर रहा है यार, थोड़े बहुत भीग भी गए। हालत खराब हो गई है, अब नींद में बस सोना चाह रहा हूँ मैं। ये सोना चाह रहा है, पर क्या करें। ये इतिहास में पहली बार होगा कि हम लोग डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचे और होटल पहले बुक कर रहे हैं कि हमें सोना है। तो ये रहा माहौल, ये रही छोटी नदी, गंगा वाटरफॉल। हमारा एक टी ब्रेक हो गया हमारा। चाय का एंजॉय करते हुए जेलूरी की बाइक के साथ। हेलो गाइस, तो अब हमने यहाँ पे रूम ले लिया है। दैन हमारा रूम कुछ ऐसा है, AC हम सो भी गए। दैन ये हमारा वॉशरूम है, ठीक ठाक ही है, इंडियन वॉशरूम है, ठीक है। दैन ये हमारे लिए किचन भी है, हमने किचन का कुछ यूज़ किया नहीं, ठीक है। और हमारे लिए हमारे पर्सनल बालकनी हमारी मैंने बना दिया भाई। ये हमारी पर्सनल बालकनी है। यहाँ का व्यू बहुत मज़ेदार, बहुत औसम। यानी हमारे विक्रम साहब, ये इन्होंने गूगल दिया नहीं हमको, और ये हमको, मैं पूरे रास्ते बिना उसके आया, मतलब मेरे आँख में कुछ चला गया। मैंने कहा कि गूगल खरीदना है मेरे को। इस बंदे के बैग में गूगल पड़ा था, खरीदना है और वैसे मुझे चाहिए। इस बंदे ने दिया नहीं, तो प्लीज़ गाइस इसको कमेंट में बहुत सारी गालियाँ देना, इसको टैग करना, इसका मैं आपको इंस्टा हैंडल दे दूंगा, उसको जाके गाली रखनी है। भाई मुझे और भी ज़्यादा अच्छी गाली आती है, देख लेना। मैं वैसे हरियाणा से हूँ। और बताओ आज मेरा फिट चेक कैसा लग रहा है? आजा भाई। हम आए थे ब्रह्मसौर कुरुक्षेत्र में, हमारा प्लान आखिरकार यहाँ का बन गया। बस ये यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पर शांति है, तो हम यहाँ पे आ गए। तो और जो महाभारत में होते वो सारे इनके यहाँ पे दृश्य बनाए गए हैं, सारे देख सकते हो। ये स्कूल का टूर आया था हमारा। ये सारे महाभारत के चीज़ें हैं, बताए गए हैं, पात्र बताए गए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। यानी ये कुछ ऐसा है, एरिया बहुत अच्छा है। हर एक उस पे लिख रखा है इन्होंने, इसको क्या वो हुआ था। अच्छा, ये रहा डिटेल इनकी। जब महाभारत के अंतिम दिन में ना दुर्योधन भाग गया था, तो उसमें वो मानसरोवर में छुप गया था, व्यास सरोवर में छुप गया था। पांडवों ने दुर्योधन को खोजा, मैंने खोजने के बाद दुर्योधन ने भीम के बीच गदा युद्ध हुआ, गदा युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसका दिखाया गया ये ऐसा। ऐसा कुछ डिटेल इसमें मेंशन की गई है। अंतिम मृत्यु का कारण हो गया। सारा वो दिखा रखा है यार, सारा दिखा रखा है यहाँ पे, जितने भी हैं। ये उसकी मदर ने उसको शक्ति दी थी दुर्योधन को। ये दुर्योधन को शक्ति मिली थी उनकी मदर की तरफ से। यहाँ प्लानिंग करके कंफ्यूज कर दिया उसको। लेकिन कृष्ण जी ने ये बता रहे, दोबारा बताना भाई है क्या बता रहे थे आप? ये कौन थी? ये गांधारी गंधारी का बेटा था दुर्योधन। हाँ,
दुर्योधन को गांधारी ने बोला था तुम हाँ। जैसे पैदा हुए थे हाँ। उस तरीके से आ जाओ, लेकिन कृष्ण रास्ते में मिल जाता दुर्योधन का, तो वो बोलता है कि तुम इस तरीके से थोड़ी ना जा सकती हो, वो भी अपनी मदर है, अब तुम बच्चे थोड़ी ना हो। तो वो दुर्योधन आगे और पीछे अपने मेन पार्ट पे हाँ केले के पत्ते बांध के चला गया। हाँ और जैसे ही, क्योंकि गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, तो उसमें इतनी शक्ति थी कि वो जिसको भी देख सकती थी, तो वो लोहे का बन जाता था। अच्छा। तो उसने इसलिए कि मेरा बच्चा लास्ट युद्ध में लोहे का बन जाएगा और उसको कोई मार नहीं पाएगा, इसलिए उसने बोला था। लेकिन कृष्ण ने यहाँ पर अपना माइंड लगा के उसको दो जगह से वो कर दिया, वो आगे और पीछे से वो कमज़ोर हो गया। कमजोर हो गया, मतलब ये लगता है। वहाँ से कमजोर रह गया, बाकी सारा लोहे से बन गया। ओके। और उसी का फायदा उठा के भीम ने लास्ट में उसकी जंगा तोड़ दी, बाकी सारा शरीर लोहे का था। तो लेकिन ऐसा था कुछ आगे ये और मेन पार्ट दिखाया भी गया इसमें, दिखाया भी गया इसमें, कमर में केले के पत्ते टांग लगा रखे हैं। ये यहाँ पे वो है करण को मारा था, करण को मारा गया था, यहाँ पे ये दिखाया गया इसमें। करण का पहिया वो उसमें फंस गया था पीछे का, गड्ढे में फंस गया। यहाँ पे दिखाया भी गया कि करण का पहिया जब गड्ढे में फंस गया था। कि तो हमारी महाभारत कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे ये द्रोणाचार्य हैं, उसका वध हुआ था, क्योंकि इसमें भी कृष्ण ने अपना माइंड लगा के बोल दिया था अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा था गुरु द्रोणाचार्य का लड़का। अच्छा। उसको लगा मेरा लड़का मारा गया, तो वो आराम से जाके युद्ध अपने शस्त्र त्याग के बैठ गया। इसी का फायदा उठा के दृष्टद्युम्न, जो कि पांडवों का सेनापति था, उसने उसकी गर्दन काट, द्रोणाचार्य की गर्दन काट दी। उधर लिखा भी हुआ है ऐसी। और दृष्टद्युम्न ने जब स्टार्ट में जब उसका जन्म हुआ था, ऑलरेडी भविष्यवाणी हुई थी कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए इसका जन्म हुआ है। तो कहने का मतलब है कि महाभारत में जो भी कुछ हुआ है ना, वो पहले से ही चीज़ें तय थी ये घटोत्कच मारा गया कि ये था। चीज़ ऐसे होंगी। ये घटोत्कच है। अच्छा, ये घटोत्कच मारे गए थे। इनको किसने मारा? और शायद यही कर्ण ने, ये भीम का पुत्र था। ये घटोत्कच है भाई, भीम का पुत्र। गाइस ये घटोत्कच है। घटोत्कच गाइस ये घटोत्कच है, इसका भी मेन रोल है। भी अच्छा है यहाँ का। कर्ण के पास एक दिव्यास्त्र था, जो कि इंद्र भगवान ने कर्ण को दिया था, पर इंद्र भगवान ने कहा था बस तुम इसका यूज एक बार कर सकते हो। अच्छा। कर्ण ने बोला था उसका यूज मैं बस अर्जुन पे करूंगा और किसी पे नहीं करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी होता है भाई, इंग्लिश में बोलना नहीं आता। हाँ ठीक है। घटोत्कच ने वहाँ पे एंट्री कर दी महाभारत में। अब घटोत्कच रात को सबको उठा के मारने लग गया, उसने दुर्योधन को पकड़ लिया था। अब और कोई उसको बचा नहीं सकता था, छोटा मोटे अस्त्र से उसका काम नहीं चल सकता था। तो कर्ण ने ना चाहते हुए भी फिर बेचारे अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में वो शक्ति बाण का यूज कर जैसे दिखाया जा रहा है इसमें शक्ति बाण का यूज़ किया गया है। ठीक है। तो उसका इससे उसको अर्जुन थोड़ा सेफ हो गया, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं था इस अस्त्र का। तो देख रहे हो गाइस, मुझे ही पता है, पर ये बता रहा है तो मैंने कहा कि चलो इसको बताने दो। ठीक है, पता तो मुझे भी है। ये भाई साहब अश्वत्थामा था, वो हाथी था वैसे, जिसको तो अश्वत्थामा हाथी को मारा था। अच्छा, अश्वत्थामा को हाथी को मार के उन्होंने बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया। उसको लगा द्रोणाचार्य को ये भाई साहब है। अच्छा, जो पीछे कहानी बताई थी, स्टोरी बताई थी, वो ये थी। हाँ, तो फिर द्रोणाचार्य ने सोचा कि हो ही नहीं सकता, भीम अश्वत्थामा को मारा गया। लेकिन वो युधिष्ठिर के पास गया। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो युधिष्ठिर के पास जब गया तो उन्होंने पूछा द्रोणाचार्य ने कि सच में अश्वत्थामा मारा गया? तो जब युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, पर वो जो अश्वत्थामा था वो हाथी था। जब वो बोला गया कि हाथी था, तब बीच में शंख नादों की आवाज़ हो गई, जिससे द्रोणाचार्य को ये सुन नहीं पाया कि भाई साहब अश्वत्थामा हाथी था। वो उसको लगा मेरा लड़का मारा गया। एक कन्फ्यूजन की वजह से एक और जान चली गई महाभारत में। बट इसमें भी मास्टरमाइंड श्री कृष्ण भगवान थे भाई साहब। तो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जी की लीला अपरंपार होती है, तो ये सच है, ये सत्य है। महाभारत ही पढ़ोगे ना एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण जी ने क्या क्या किए हैं। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, गलत काम तो नहीं किए हैं, अच्छे काम ही, क्योंकि उनको पता है कि आगे चीज़ें यही ऐसी होने वाली हैं। वो सृष्टि के लिए चाहिए रहे थे, उनको पता था क्या चीज़ होने वाली आगे, तो उन्होंने उस हिसाब से वर्क किया, काम किया। बंदे को मारा था।
जबकि ये रूल नहीं था। ये वो है भीष्म ये पितामह चक्रू सैयाओं पे वो। और ये भीष्म पितामह जी जब सैयाओं पे लेटे हुए थे, मतलब उनको तीर से। बाणगंगा भी है यहाँ पे, क्या नाम है, कुरुक्षेत्र में बाणगंगा भी है। कुरुक्षेत्र में बता रहा, बाणगंगा भी है, वाह वहाँ भी चलेंगे। बाणगंगा वही है जो इस भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी और अर्जुन ने तीर मार के भूमि से जल निकाला था। ये भाई साहब श्री कृष्ण भगवान के सारे रूप इन्होंने अपना सब रूप दिखाया था अर्जुन को गीता का उपदेश देने के बाद। ये सब कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा है व्यू यहाँ का। आओ कभी आओगे तो यहाँ पे एक बार समय निकाल के आओ। कुरुक्षेत्र में ये है बहुत वो बहुत जगह देखने के लिए, करण बहुत लेक सारी में जगह ये है। वो है, यही है वो अपने वो करके जाता है जो बहुत चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे घूमने के लिए, ठीक है। तो वी कंटिन्यू। ये किस